मजदूरों को लेकर जो सियासत हो रही है, यहां ऐसा लगता है कि दांव उल्टा पड़ गया। अक्सर राजनीति में ऐसा देखा नहीं जाता है, ऐसा कह दिया जाता है कि नहीं हम व्यवस्था खुद कर लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। देखिए, दो चीजें हैं। पहला तो ये कि ये वक्त नाजुक था, तो इसमें ऐसा काम किसी भी संस्था को, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे सामाजिक संस्था हो, नहीं करना चाहिए था, जिससे पहले से ही मुसीबत में घिरे मजदूर को ये लगे कि उसके नाम पर क्या क्या हो रहा। क्या कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी के लिए ये दुष्कर कार्य था कि 1000 जेन्युइन बसों के नंबर और डिटेल रजिस्ट्रेशन और सारी व्यवस्थाएं पूरी करके सबमिट कर देती पार्टी? क्या दुष्कर कार्य था? कई राज्यों में तो अभी सरकार है, राजस्थान है, पंजाब है, दोनों बहुत दूर नहीं है। छोड़िए मुंबई, राजस्थान और पंजाब तो अगल बगल है। 1000 बस क्या होती, वहीं से आ जाती, वहां के मुख्यमंत्री व्यवस्था करके दे देते, कम से कम नाम तो रहता, प्रतिष्ठा तो रहती। ये ई रिक्शा, ये टेम्पू, ये टाटा मैजिक और ये विक्रम मोटरसाइकिल, ये तो नहीं निकलता। मैं कहता हूं चलिए 1000 की लिस्ट में 100 ही निकले, लेकिन प्रतिष्ठा तो बड़ी चली गई। जो न मानियो ब्रह्म सर तो महिमा मिटे अपार, महिमा तो अपार मिट गई। चारा घोटाले की जब जांच हुई, जिसमें लालू जी को सजा हुई, लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा, सब लोग, अब तो जगन्नाथ जी रहे नहीं, उसमें क्या निकला कि जो ट्रक के नंबर बताए गए वो स्कूटर और मोटरसाइकिल के नंबर निकले, जिन पे बताया गया कि चारा लाद के ले गए पशुओं के लिए सरकारी उसमें। तो पूरे बिहार में ऐसा हुआ, संभव ये नहीं होगा रहा होगा, लेकिन 10, 5, 20 केस भी निकले तो वो केस लालू जी के लिए तो गले की हड्डी बन गए। बोले भाई मोटरसाइकिल पर ट्रक का चारा ढो दिया। कांग्रेस को इससे बचना चाहिए था। और वैसे भी वो पार्टी उतनी सक्षम है, मैं जानता हूं, 1000 बस इकट्ठा करना क्या समस्या थी, लेकिन तुक्का नहीं चलना चाहिए था ना। इससे भाजपा की सेहत पर क्या असर पड़ा, कांग्रेस की सेहत पर क्या असर पड़ा, ये छोटा मसला है। क्योंकि मैं बार बार अपने शो में कहता हूं, कोई राजनीतिक पार्टी इतनी बड़ी नहीं जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के आसपास भी दिखाई दे जाए। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बड़ा है, लेकिन जो करोड़ों मजदूर है हिंदुस्तान का, उसको ये सुन के तो फिर अजीब लगेगा ना कि हमको लाने के लिए जो लिस्ट भेजी उसमें मोटरसाइकिल के नंबर भी डाल दिया। जो खुद में परेशान है उसकी परेशानी और तो नहीं बढ़ाइए। चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे, चिट्ठियां भाग रही हैं रॉकेट की तरह, और बसों के पहिए जाम। बताइए, इससे बड़ी कोई उलटवासी हो सकती है? कबीर ने उलटवासियां लिखी, वो उलटवासी भी इससे छोटी लग रही मुझे, जो यूपी में चल रहा है। चिट्ठियां बुलेट की रफ्तार से भाग रही हैं, दे दनादन दे दनादन। अब चिट्ठी पर तारीख नहीं डाली जा रही, प्रियंका जी और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच की चिट्ठियां हैं, क्योंकि एक ही दिन में 20-20 चिट्ठी जा रही। अब टाइम डाला जा रहा है, 3:22, 3:34, 3:45, 4:02। ऐसे चिट्ठी बताइए, ऐसी चिट्ठी देखी कभी आपने? हमने तो नहीं देखी इससे पहले। लग रहा है पूरी कांग्रेस पार्टी चिट्ठी लिखने में व्यस्त, और इधर सरकार ने भी 10-20 IAS बैठा दिए इसी काम के लिए कि भाई तुम लोग चिट्ठी लिखते रहो, आज कोई काम नहीं, चिट्ठीबाजी चलेगी। क्या हो रहा है? गरीब को घर पहुंचाने का मामला तो पीछे छूट गया, अकाउंट सेटल कर लो, ये शर्मनाक स्थिति है। और इतना बड़ा करने की, मैं तो कहता हूं भाई आप लोग पुराने राजनेता रहे हो, भाजपा तो अभी नई पार्टी है आपके मुकाबले। गाजियाबाद में आपके जो नेता लोग हैं, आप जानती होंगी तो अच्छा, नहीं तो मैं नाम बता दूंगा। वो लोग, उसमें 5-7 लोग इतने सक्षम थे जो 150 बसें इकट्ठी करके भिजवा सकते थे, यही डीएम से मिलके। उसके लिए इतना ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी भाई? पूरा ताम तमूड़ा करने की जरूरत क्या थी? मैं नोएडा में 10 कांग्रेस के ऐसे बड़े नेताओं को जानता हूं जो सरसब्ज हैं, जिनके पास संपत्ति है, रुपया है, पैसा है, व्यवस्था है, माल पानी सब है। वो 10-20, 50, 100 बसें करके कहीं भी भिजवा सकते थे कलेक्टर से मिलके। कोई रोक तो है नहीं। सारे जिलों के कलेक्टर कह रहे भैया जो बस देना चाहे दे दे, हम तो खुश होंगे, कृतज्ञ होंगे। मजदूर पहुंच गया होता अब तक बलिया, बस्ती और देवरिया।
लेकिन अभी उन बसों पर कोई चढ़ा नहीं, और चढ़ेगा भी कि नहीं चढ़ेगा मुझे तो भाई पता नहीं। यह शर्मनाक स्थिति है उत्तर प्रदेश के में फंसे हुए गरीब मजदूर के लिए। सियासत को संवेदनशील होना चाहिए। आप आंसू नहीं पोंछ सकते तो कम से कम अपनी सियासत का मोहरा मत बनाइए उस गरीब आदमी को, जिस पर कुदरत का कहर इतना ज्यादा टूटा है कि वो तबाह है, जिसके पांव में छाले है, जेब खाली है, कंधे पर बच्चा है और सिर पर बोरी है। उसको अपनी चिट्ठियों के भंवरजाल में मत उलझाइए।